थैंक यू। हाँ जी, शुक्रिया रजा साहब। जब तक मेरा ख्याल है भाई मसरूफ़ हैं थोड़ा सा, तो हम आपको सुनाते हैं जमात अहमदिया के आला तरीन इखलाक के साहिल भाई कुछ। सिर्फ 2 मिनट जी मुझे दे, और 2 मिनट में हम जी कॉल्स का सिलसिला जारी करेंगे। मुरब्बियान को सारे भाई टैप टैप करे, और जो जिसने लाइव शेयर नहीं की लाइव भी शेयर करे, स्टोरी पे लगाए और रीपोस्ट भी करे। विद इन 2 मिनट्स मुरब्बियान को हम कॉले में लाएंगे और उनके साथ गुफ्तगू शनीद करेंगे इंशाल्लाह। जी जी ठीक है यार, सारे डबल टैप करो, एक बार शेयर करो। उसके बाद मुरब्बियान जो यहाँ पे सुन के भी गए हैं, कुछ मुरब्बियान आपको, जैसा कि प्रोग्राम जब शुरू हुआ था पहले बताया था कि बहुत सारे मुरब्बियान जिनके साथ फ़ोन पर रब्ता हुआ उनको बाकायदा लाइव शेयर की गई थी, और उनको बताया गया था कि आपको कुछ ऑडियोज़ हम सुनवाएंगे लाइव, वो आप आएँ, आके सुने और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि आपके जमात अहमदिया के बड़े बेहतरीन जो मुबल्लिग सोशल मीडिया के ऊपर जमात का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके कुछ इखलाकी नमूने आपके सामने रखेंगे ताकि आप अप्रिशिएट कर सकें जमात अहमदिया के उन मुबल्लिगीन को कि जिन्होंने पिछले 3-4 साल के अरसे में टिकटॉक के ऊपर ख़ुसूसन जमात अहमदिया की असल शक्ल, जमात अहमदिया का असल चेहरा, जमात अहमदिया की असल तालीमात दुनिया के सामने पेश की हैं, और लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि वो जमात अहमदिया जिसके बारे में दावा किया जाता है 73वां फ़िरका, नाजी जमात और एक इमाम वाली जमात, एक झंडे के नीचे एक खलीफा की बैत में, उन लोगों ने जमात अहमदिया का जो रोशन चेहरा यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर पेश किया, उसके कुछ अमली नमूने आपके सामने पेश किए गए, और क्रेडिट इसमें बहुत सारे भाइयों को जाता है। देखें, आप 100 किसी को कायल करने की कोशिश करते रहें कि अहमदी जो हैं वो गालियाँ देते हैं, शातमियत करते हैं, बदजुबानी करते हैं, आप अपनी तरफ से उसको कायल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप ख़ुद इनकी ज़ुबानी, इनके अखलाकियात, इनके किरदार, इनके करतूत, इनके घनौने चेहरे दुनिया के सामने पेश करेंगे, तो वो उन लोगों के लिए ज़रा मज़ीद बात वाज़े हो जाती है। और वो लोग जो ये समझते हैं कि नहीं जी अहमदियों का अखलाक बड़ा अच्छा है, उनके लिए मेरा ख़्याल है आज का प्रोग्राम काफ़ी था, लेकिन अभी मज़ीद आपको नमूने दिखाएंगे उसके। ये भी आपको मज़ीद नमूने दिखाते हैं जी, मज़ीद नमूने भी हमारे पास मौजूद हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਦਾ ਬੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ $1000 ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਖੋਤੇ ਨਾ ਜਾਣ 10 ਦਿਨ ਪੂਰੇ $1000 ਨਾਮ ਦੇ ਅੜਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਖੰਜੀਰਾਂ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਭਾਲਿਓ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਬੰਬਾਸਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੜਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੂਣੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧੂਣੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕਣ, ਇੱਧਰ ਚੁੱਕਣ, ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ। ਬੰਬਾਸਟਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਐ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਚੰਨ ਚੂਚਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਚੰਨ ਚੂਚਿਆ ਕਹਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਵੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮਗਰ 18 ਕੁੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यार ये किसी भाई को समझ आई है? ये अपने अहमदी भाइयों को कह रहा है, लेकिन ये जो अल्फाज इसने कहे, या मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। कहता है तुसी उस कुत्ती दे बच्चे हो जिहदे पिछे 18 कुत्ते लगे होंगे। ये अपने अहमदी भाइयों को कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं 18 कुत्ते कुत्ती दे पीछे यार, ये मतलब चलो ठीक है, दोबारा प्ले कर लेने। ਮਾਸਟਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਐ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਚੰਨ ਚੂਚਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਚੰਨ ਚੂਚਿਆ ਕਹਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਵੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮਗਰ 18 ਕੁੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਆਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ 18 20 ਕੁੱਤੇ ਟਾਗ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੋ ਡੱਬਾ, ਕੋਈ ਚੀਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ज़ाहिद भाई, मैं मिस कर रहा हूँ जी, मैं मिस कर रहा हूँ। भाई मैं ये आईडी नीचे कर रहा हूँ और आप सब ने ना माइक अपना रखना है बंद, और मैं इस फोन से ना कॉल मिलाने लगा हूँ, तो
एक सेकंड बस। आवाज आ रही मेरी? बस कंफर्म करते हैं जरा। आ रही क्लियर बिल्कुल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। चुक लो रबी साहब। ले जी, मुरब्बी साहब बिजी हैं अभी, कॉल बैक शायद हो सकता है उनकी आ जाए। दूसरे मुरब्बी साहब को ट्राई करते हैं, एक सेकंड। अच्छा जी, हाँ ये इनको करते हैं कॉल। वालेकुम सलाम। रबी साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है? मैं मोहम्मद नासिर बात कर रहा हूँ, मैं रबी सिलसिला नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी, आप सेक्रेटरी तबलीग असिस्टेंट, सही सही कह रहे हो? हाँ जी, अच्छा। ये ठीक है। अच्छा महमूद साहब, मैं बड़ी ना मुश्किल से आपका नंबर मिला है, और देखिए आप पूरी मालूमात नहीं थी मुझे, आपको मुझे समझा मुरब्बी है। अच्छा, इस सिलसिले के अंदर ऐसे है कि मेरा नाम जी मोहम्मद है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, जी और जमात अहमदिया से मेरा ताल्लुक नहीं है। मैं मुसलमान हूँ जमात अहमदिया से, मतलब मैं जारी बात है ज़ेर तबलीग हूँ, और टिकटॉक के ऊपर कुछ चीज़ें जो है मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। जी तो मुरब्बी साहब, उस पर मैं आपको कुछ चीज़ें भेज सकता हूँ, मतलब जमात अहमदिया के जो मुबल्लिगीन हैं यहाँ पर, जर्मनी के खास तौर पर, इमरान कालू, मीर सलीम, एक फुरकान साहब है, आप जानते हैं उनको? फुरकान सफान नाम से ब्रॉड लगाते हैं। जी जी। अच्छा, माशाल्लाह वो हैं तो बड़े, उनकी भी तबलीग बड़ी अच्छी लगती है। तो इन बस उनका नाम सफान है, मेरे ख्याल में फुरकान है, कोई एक आइडिया उनकी। ठीक है। अच्छा, तो वो जो है मुरब्बी साहब, मतलब नंगी गालियां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं, और इतनी गलीज गालियां मुसलमानों को, और अब इवन अपने अहमदियों को देते हैं, और इवन के अहले बैत को गालियां देते हैं। मतलब मैं हैरान हूं, ये एक जमात नोटिस इनका लेती है या नहीं लेती? मतलब मैं इस पे हैरान हूं, आप अगर इस पे कोई थोड़ी सी करना चाहें। ये आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। कोई कोई अहमदी, ठीक है, अपने आप को जान से तो गवा सकता है, ठीक है, लेकिन जो जिस बातें आप कह रहे हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत या इस्लाम, किसी को गाली नहीं दे सकता, और ये आपका झूठ पे मबनी फोन है, इसलिए खुदा हाफिज बेहतर है। अगर मैं आपको सुनवा दूं, आप मेरे साथ ही रहे, मैं आपको सुनवा दूं। नहीं 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 नहीं, मैं आपको सुनवाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, फिर आपको, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ रब्बी साहब, फिर आपको डर किस बात का है? आपको डर किस बात का है? मेरी आपके पास कोई चीज नहीं है। कौन सा मैं अभी चलाता हूँ, मैं अभी चला देता हूँ, डर किस बात का है फिर आपको? मैं बंद कर रहा हूँ फोन आपका। इसका मतलब आपको पता है ये सबूत दे देगा, इसलिए बंद कर रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप, इसका मतलब है शामिल है ना उनके साथ आप शामिल हैं आप उनके साथ। ओ निकल गए जी, लो जी, ओ निकल गए जी मुरब्बी साहब। मुरब्बी साहब ਨੂੰ पता लग गया सी इत्थे जवाब देना औखा हो जाना है। ओके जी, आप झूठ बोल रहे हैं, तो मैं चला देता हूँ। नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना, नहीं पता है तो मुरब्बी साहब टिकटॉक पे सुनते भी होंगे, और मुरब्बी साहब को पता भी भाई, जब उसने आपने पूछा कि आप फुरकान को जानते हो, उसने बोला कि मैं जानता हूँ, उसने बोला है। जानता हूँ सब, वो मेरे भाई, वो उनका मुरब्बी है, फुरकान। ये सब पता है, ये देखो खुला, उनका मुरब्बी है फुरकान, उनकी मर्जी से कर रहा है। भाई वो ये भी कह सकता मुझे भेज दे, मैं सुन लेता हूँ, उसने ये भी नहीं जरूरत की। ये भी नहीं जरूरत, क्योंकि उसने खुद सुनी हुई है पहले, सबको पता है, वो पहले सुन के क्या है।
ले जी, कोई मसला नहीं है। ये मुरब्बी साहब तो फट के फ्लावर हो गए। ओहो यार, एक तो ना हमारे देखो ना बेचारे सीधे साधे मुफ्ती, उनको कॉल करेंगे, मुफ्ती साहब ये एक ने कहा है तो आप क्या कहेंगे। वो बेचारे जो है वो अपने अपनी नीयत के मुताबिक वो कहते हैं हाँ यार मैं गाल कर रहा। ये तो ऐसे बुज़दिल ड्राकर है अहमदी सोच ही नहीं सकता। वो मैं दसना लोगों को कि अहमदी क्या सोच सकता है, अहमदी क्या सोच सकता है। एक चीज कंफर्म होगी जी, सफवान को भी जानता है, फुरकान को उसको पता है, मीर सलीम को सबको जानता है। ये आपके सामने कंफर्मेशन जो है वो आ गई है। एक सेकंड जी, ये मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। आहा, सारे टैप टैप करें जी, टैप टैप करें जरा। बुज़दिल को ना वो तो लग पता गया है, एक सेकंड के अंदर जो है ना काम इधर होना था। मुफ्ती साहब वो जो है ना मुरब्बी साहब शूट हो गए। नीचे नहीं भाई की कॉल ले, नहीं भाई बोल रहे। सारे टैप टैप करे जी। अभी एक और मुरब्बी साहब आएंगे माशाल्लाह। अभी कहणगे यार किवें कैस करिए, केड़े मुरब्बी नु करन लगा बेचारे केड़े किथों गैस करिए। ए गेम तुसी सानू दिखाइए। शिखर भाई मुझे लगता है कि वो बंदा ना प्रिपेयर था, मतलब कि ना जैसे उसको पहले ही पता नहीं होता। हाँ उसको बताया होगा, लेकिन अब वो फंस गया ना, ऑन द स्पॉट आ गया ना। ये देखे जी, गौर से सुनिए जरा। मैं जरा यार स्पीकर कनेक्ट कर लूं ताकि लोगों को एक बार सुनाऊं। एक मिनट मौका दीजिएगा। क्या क्या देखना पड़ रहा है। गुज्जर भाई कॉलें चल गई हैं, पता चल गया है कि कॉलें आनी है, तो सारे प्रिपेयर बैठे हुए हैं। बेटा हमारे तो मौलवियों के तुम्हें स्पीकर बंद करने पड़ते हैं जब बताते हो मर रही हैं, तो अड्डे नस जाने ने फोन बंद करके। मुफ्ती साहब बताए, मुफ्ती साहब है। अच्छा जी एक सेकंड, ये दोस्तों आप जरा नोट करें, इसने कहा अहमदी सोच भी नहीं सकता। ये जरा सुने दोस्तों, ऑडियो में एक दफा सेट कर लूं। वो साजिश गई पकड़ी, वो साजिश पकड़ी गई और साजिश पकड़ी गई भाई, साजिश पकड़ी गई, साजिश पकड़ी जब जाए तो बागियों की एक ही सजा है। दुनिया की हर हुकूमत बागियों के लिए एक ही सजा बताती है कि बागी का सर तन से जुदा कर दिया जाए। जब हुसैन ने भेजा मुस्लिम बिन अकील को कि जाकर साजिशियों के साथ साजबाज करो, मुस्लिम बिन उसको कत्ल कर दिया गया। ये मक्का में मौजूद ओ यार आकर बता दिया कि मुस्लिम बिन अकील पकड़ा गया है। अब्दुल्ला बिन एक सेकंड यार, एक सेकंड जरा, वो ब्लूटूथ हिल गया। एक सेकंड जरा। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मना किया कि ना जाओ, कूफी बड़े वादा फरोश है, इन्होंने जिसे तुम्हारे बाप को बुलाकर कत्ल कर दिया, तुम्हें भी बुलाकर कत्ल कर देंगे। और जब हुसैन ने बात ना मानी तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि अपनी फैमिलियों को साथ लेकर ना जाओ, कूफियों ने तुम्हें मरवा देना है। पर हुसैन को ख्वाब आ रहे थे कि जैसे मेरे पापा ने हजरत उस्मान को कत्ल करके खिलाफत हासिल कर ली थी, मैं भी जाकर वहां साजिश करके हुकूमत हासिल कर लूंगा। लेकिन अल्लाह की मर्जी और थी, वो पकड़े गए। उन्होंने कहा अब तुम यजीद की बैत कर लो, वरना जंग करके हमसे तुम ये सारा कुछ हासिल कर लो। वो जो झूठी कहानियां गढ़ी हुई हैं कि जनाब हम जंग, जब सारी जिंदगी कोई जंग लड़ी ही नहीं, करबला के अंदर वो फंस गए। उससे पहले दोनों की कोई भाइयों की जंग साबित नहीं, ना हसन की कोई जंग साबित है, ना हुसैन की कोई जंग साबित है। हजरत अली लोगों के बच्चे मरवाते रहे। हजरत एक की जिंदगी में जंग लड़ी, वो भी हार गए। ये कैसे मोमन है जो एक ही जंग लड़ते हैं और हार जाते हैं। खालिद इब्ने वलीद ने 100 जंगें लड़ी है और 100 की 100 जीती हैं। हुसैन ने एक ही जंग लड़ी, वो भी हार गया। आपको सुभान अल्लाह। तेरे सामने कत्ल किया जाए ना, तेरे पता लगे। हाँ तो किसने कहा था बच्चे लेकर जाओ? हुकूमत की लालच में बच्चे लेकर क्यों गए? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मना करते रहे कि बच्चों और औरतों को ना लेकर जाओ, तुम्हें जो लालच पड़ गई है हुकूमत की, तो अकेले जाओ। भाई यजीद लानती है ना भाई, वो तो हजरत उस्मान का कातिल भी लानती है।
ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ? ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਯਾਰ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਭੇਜਦਾ? ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ हजरत अली बिल्कुल इको जे ने। ठीक हो गया दोस्तों, ये है मुरब्बी जो कहता है मैं तो अहमदी तो कोई सोच भी नहीं सकता, अहमदी तो कोई सोच भी नहीं सकता। अभी तो वो भाग गया, अभी तो मुरब्बी साहब जो है फरार हो गए। हम ये कहना नहीं चाहते थे मुरब्बी साहब के बारे में, लेकिन मुरब्बी साहब ने बड़ी अजीब सी हरकत की। ये नसीर भाई कौन है जी? नसीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिकर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सिकर भाई ये किसकी गुफ्तगू सुना रहे थे? ये बहुत मुश्किल है सुनना भी भाई। ये हम भी बड़ा दिल पे पत्थर रख के हमें ये काम करना पड़ रहा है, और समझ रहे हैं कि वैसे ही है जैसे गटर की सफाई के लिए जो भबक्के उठते हैं ना, जमाते अहमदिया एक गटर है, और इसकी सफाई के लिए हमें ये अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं इस गटर की, ताकि लोग जो है ना इस बू से दूर हो जाए, लोगों से जान छुड़ जाए इनकी। तो ये हमें करना पड़ रहा। तो ये मीर सलीम है जी, इनका मुबल्लिग, ये उसकी ऑडियो है। ले जी। हैरानगी की बात है कि इंसान इस तरह की गुफ्तगू भी कर सकते हैं। चलो मुसलमान होना तो दूर की बात है, इंसानियत से भी गिरी हुई गुफ्तगू है ये। और ये पाकिस्तानी है ये लोग। सर आपने असल में इनके जो बानी है ना, इनकी जमात के, इनके जो ग्रोह के, इस कल्ट के बानी, आपने असल में उनकी किताबें नहीं शायद पढ़ी, आपको पता ही नहीं इंसानियत से गिरी गुफ्तगू असल होती क्या है। वो आप पढ़ लेते ना तो आपको पता चलता कि ये तो पीनट्स है, पीनट्स। हाँ जी, ये पाकिस्तानी जी, वहीं पर हमने इनका बस समझ लें कि गलती से पाकिस्तान में ही है, लेकिन अब पाकिस्तान में नहीं है, बाहर निकल के ये जो है ना अपना गंद खोल रहे हैं, जमात की तालीम पेश कर रहे हैं। अच्छा जी, ये बचे हुए हैं नहीं तो बिल्कुल। ये सुनिएगा जी, ये भी सुन लें, आगे हम फिर चलते हैं, जरा ये सुन लें। हाँ, ये बड़ी बात हमारी जो है ना, नीचे आई, ये बहन आई है, मिनाल तूर बहन है, वो कहती हैं आप मीर साहब के अंदाज से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये सब आपके कुतुब में लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है बाजी, ये हमारी कुतुब में लिखा हुआ है कि अस्तगफिरुल्लाह मौला अली में और यजीद में कोई फर्क नहीं है, नकल कुफर कुफर नबाश, ये कुतुब में लिखा हुआ है। क्या बाजी ये हमारी कुतुब में लिखा हुआ है? जरा ये सुनिएगा, अगर आपको अल्लाह ताला थोड़ा सा आप में इंसाफ की खिड़की जगा दे तो ये भी हमारी कुतुब में लिखा हुआ बाजी, ये सुनिएगा। वो साहबी शराब की बोतलें लाला कर देते थे तोहफे में। क्या हालत आ गई है मिर्जाइयों, क्या हालत हो गई है देख लें, देवबंदियों की क्या हालत हो गई है कि हदीसों को मानने से इनकार कर दिया है। मसनद अहमद बिन हंबल की हदीस है, कोकाइन की हिमायत पर। हाँ तो रसूलुल्लाह पीते थे ना भाई, रसूलुल्लाह को साहबी किस लिए ला के देता था तोहफे में? शराब की हिमायत। रसूलुल्लाह क्या करते थे उस शराब से जो साहबी तोहफे के तौर पर ला कर देता था? आप बता दो। शराब की देखे ना, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब आप फंस चुके हैं, आप फंस चुके हैं। हाँ फंस चुके हैं ना आप। मैं कह रहा हूँ आपका धजल। तो आप बताएं मसनद अहमद बिन हंबल में लिखा हुआ है कि साहबी जो थे शराब की बोतलें शाम से लाकर रसूलुल्लाह को तोहफे में दिया करते थे। क्या करते थे रसूलुल्लाह? मैं लगा देता हूँ। हाँ लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे। ये सैफी भाई क्या तुम हदीस लगाओगे? लगा दो ना, लगाओ, तुम लगाओ ना तरकीब। आप बता, जो तरकीब सही हो गई है ना, रसूलुल्लाह के बारे में आप मान गए हो ना कि शराब की बोतलें वो लेते थे साहबियों से। क्या करते थे उसे भी? वुजू किया करते थे। लानत तो तेरे पैदा होने पे ओ बदबख्त इंसान, ओ बदबख्त इंसान, लानत है तेरे पैदा होने पे। यहाँ पे रुकें। ये जो अहमद बिन हंबल की रिवायत की बात कर रहा है, सबसे पहले तो मेरा चैलेंज है मिर्ज़ा कादियानी की सारी नस्ल को, मिर्ज़ा मसरूर समेत, अहमद बिन हंबल की उस रिवायत में से सहाबी का लफ्ज़ निकाल के दिखाएं। एक रिवायत है जिसका इसने रेफरेंस दिया, सहाबी का लफ्ज़ निकाल के दिखाएं। झूठ बोलते हैं, दजल करते हैं, और ऐसे गंदे और गलीज़ ये मिर्ज़ाई हैं, अल्लाह इनको गरक करे, इनको अल्लाह उसी मौत नसीब करे, वही मिर्ज़ा कादियानी वाली भागते मूतते मुंह से पेशाब करते हुए वो मौत अल्लाह इनको नसीब करे, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर इस तरह की गंदगी और बकवास करते हैं। बिल्कुल इस बंदे ने सरीहन झूठ बोला है, उस रिवायत में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सहाबी का लफ्ज़ इसने अपनी तरफ से डाला, और इसके ऊपर वो मुंह काला करवा चुका है इनका आज़म सैफ़ी, वो जो इनका मुबल्लिग है इंडिया वाला।
और ऐसे गंदे और गलीज लोग हैं। मैं कहता हूँ सलीम मीर से ज़्यादा खंजीर और गंदे लोग सीकर भाई वो हैं जो नीचे बैठ के इसकी हिमायत करते हैं, बजाय इससे पूछने के कि दिखाओ हमें वो ये कहाँ पे लिखा हुआ है। जाहिद भाई एक मिनट ठहरे, जाहिद भाई एक मिनट ठहरे, म्यूट लगाए, जाहिद भाई म्यूट लगाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी सफान साहब बात करें, सफान मलिक सर। जी जी सफान साहब आपको हमने लाइव शेयर की थी, मैं जमात अहमदिया से नहीं हूँ और गैरस जमात हूँ, तो आप काइंडली लाइव पे आ सकते हैं या अगर यहाँ पे थोड़ी गुफ्तगू आपसे हो सके। नहीं, वो मैं कोई ऐसा मुबल्लग हूँ नहीं, एक अदना सा खादम हूँ और दफ्तरी काम करने वाला बंदा हूँ, तकरीरें करने वाला और बहस मुबासे करने वाला नहीं, दफ्तरी अमूर से रिलेटेड काम है, कोई आपकी तबलीग वगैरह करें। सॉरी, मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। सिर्फ आपको एक चीज सुनवाना चाहता हूँ, आप अगर वो चीज सुन के उस पर अगर कमेंट दे दें। शुक्रिया। आप वैसे एक बात थोड़ी सी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दो लोग कॉल काट के ए हाल है इन्हों दा शलवार या वो भी छोड़ गए हैं। ये कह रहा था अगले दिन, वो कह रहा था मैं इसकी ऑडियो सुनवाता हूँ, मैंने वो मुझे क्लिप, मैंने इसका शायद उसकी रिकॉर्डिंग की थी या मुझे किसी ने भेजा, शायद मैंने की भी रिकॉर्डिंग। ठहरे जरा, अगले दिन वो कह रहा था कि हम इनको नंबर देते हैं अपने, यही है मेरे ख्याल में, ठहरे जरा के लिए, तो उनको शरीयत भूल गई थी सारी उसी वक्त। तो ये इस तरह करें कि हम इनको नंबर देते हैं अपने मरकज के, यहाँ मुरब्बियान बैठे हैं, तबलीग वाले बैठे हैं, ये हमें अपने नंबर दें, इनके जो बड़े ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। चले सफान साहब आ गए, लाइव सुन रहे हैं। मरकज के नंबरों का ये हाल है कि मरकज के नंबर पे कॉल करो तो वो आगे से मुकर ही जाते हैं कि भाई मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं है, मैं तो जवाब दे ही नहीं सकता, मैं तो दफ्तरी काम करता हूँ। दफ्तर भैन तुसी उत्थे टेबल सीधियां करते हो, जमाते अहमदिया के ऑफिस में काम करते हो ना, यहाँ पे तो आके दावे करते हो हमारे 8 साल के बच्चे से पूछ ले, वो भी आपको जवाब दे देगा। तो इतने 70 साल के बाबे जड़े ने वो भी कहते नहीं, जब जो सब फोन करो आगे से कहते नहीं मैं जवाब नहीं दे सकता, पोचा मार दो दफ्तर च, फिर उत्थे बंद करो दफ्तर, वजह से कहते हैं वो साढ़े ते नौबत आ गई तो हथियार सट दो, फिर तंबाकू बीजो दफ्तर बंद करके, उत्थे जो जवाब नहीं दे सकते तुसी ते। आगे तेरे घर वालों का नाम लिया सलीम मीर ने, तुझे वो सुनने का शौक है, गलीज इंसान। नहीं इसकी ऑडियो सुनाऊं आपको मैं, जो नीचे कमेंट कर रहा है, ये जो सुनवाए तीखा है, मैं नहीं गल कर देनी तेनू, मैंने तुम्हें नहीं बोलने देना 11 भाई, तुम मैं तेनू बोलने नहीं देना, मैंने तुम्हें बात नहीं करने देनी, अन्नी दिया उत्थे तेरी आवाज नहीं सी निकलदी, मैंने तुम्हें बात नहीं करने देनी। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਨਾ 11 ਬਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਸਰੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਚਿਕਨ ਡਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ नहीं ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਸਲੀਮ मीर का पूरा क्लिप सुनाए। ले जी, मुझे लगता है कि ये जो अब मुरब्बी साहब आ रहे हैं ना, इनके अंदर वो हिम्मत है और दलाइल कातिया और बराइन सातिया इनको अनायत किए गए हैं, मुझे लगता है, मेरा एक गुमान है। और ये जो है ये अपने बराहीन और दलाइल के नूर से मेरा मुंह बंद कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, भाई अजीज साहब बात कर रहे हैं। जी 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 साहब कैसे हैं, ठीक ठाक है? ठीक ठाक नहीं है, बस चल रहा, और क्या करेगा। क्या तबीयत खैरियत है, तबीयत डाउन तो नहीं? तबीयत ठीक नहीं है। आप इंग्लैंड, ये तो इंग्लैंड का नंबर है भाई साहब। हाँ जी इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। कौन है आप? ये भाई साहब, मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ जी, गैरस जमात हूँ, आपकी जमात से मेरा ताल्लुक नहीं। जी तो थोड़ा सा मैंने कहा आपसे मैं बात करना चाह रहा था, अगर आपके पास टाइम है तो। बोले बात करें। अच्छा,
अजीज साहब, ये तबीयत आपकी ठीक नहीं है, लेकिन मैं माजरत खा हूँ, थोड़ी सी आपको हो सकता है तबीयत पे ग्रां गुजरे, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ। मैं एक चीज़ सिर्फ आपको सुनवाना चाह रहा हूँ। ये जमात अहमदिया के कुछ मुबल्लिगीन हैं और मतलब जो हम भी उनके ज़ेरे तबलीग है, तो वो थोड़ी सी उनकी गुफ्तगू है, अगर मैं आपको सुनाऊँ तो अगर आप उस पर कोई कमेंट कर सके, ये ज़रा प्लीज़ सुनिएगा, फिर मैं आपसे इस पर पूछ लेता हूँ कि आपका क्या कमेंट है। वो साहब शराब की बोतलें लाला कर देते थे तोहफे में। क्या हालत आ गई है मिर्जाइयों क्या की? हालत हो गई है, देख लें देवबंदियों की क्या कोकाइन हालत हो गई है कि हदीसों को मानने से इनकार कर दिया है। मसनद अहमद बिन हंबल की हदीस है, कोकाइन की हाँ। हिमायत पर हाँ, तो रसूलुल्लाह पीते थे ना भाई, रसूलुल्लाह को साहबी किस लिए ला के देता था तोहफे में? शराब की हिमायत पर रसूलुल्लाह क्या करते थे उस शराब से जो साहबी तोहफे के तौर पर ला कर देता था? आप बता दो। शराब की हिमायत देखे ना, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब आप फंस चुके हैं। आप फंस चुके हैं, हाँ फंस चुके हैं ना आप। मैं कह रहा हूँ आपका धजल। तो आप बताएं मसनद अहमद बिन हंबल में लिखा हुआ है कि साहबी जो थे शराब की बोतलें शाम से लाकर रसूलुल्लाह को तोहफे में दिया करते थे। क्या करते थे रसूलुल्लाह? बताएं। मैं लगा देता हूँ। हाँ लगा दे, लगा दो। की भी आती है तुम लगाओ ना तरकीब, आप बता दो। जो तरकीब सही हो गई है ना, रसूलुल्लाह के बारे में आप मान गए हो ना कि शराब की बोतलें वो लेते थे साहबियों से। क्या करते थे उससे? भी वुजू किया करते थे। जी, ये सुना है आपने अजीज साहब? हाँ सुना है। ये मीर माइंड रोस्टर साहब हैं, मीर सलीम साहब, आप जानते होंगे, बड़े मुबल्लिग हैं आपकी जर्मनी के जमात अहमदिया के। इनके क्या कहेंगे आपके, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अस्तगफिरुल्लाह शराब पीने का इल्जाम लगा रहे हैं, ये क्या तबलीग कर रहे हैं? जैसे जो आप ना ये हमारा साथ में बात ना करे तो आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद है जी। मोहम्मद। ये वैसे आपको कोई दुख हुआ है वैसे ये सुन के? ना दुख नहीं हुआ। अच्छा, दुख नहीं हुआ आपको? पुराने सुना नहीं आपको मजीद सुनवा दूं? मजीद सुनवा दूं? जी मजीद सुनवा दूं आपको? अगर आपको भी दुख नहीं हुआ तो मजीद सुनवा दूं? मजीद क्या है? मजीद मैं सुनवा देता हूं आपको, ये ले मैं आपको और सुनवा दूं। ये आपके दूसरे मुबल्लिग है आजम सैफी इंडिया से, ये उन्हीं के साथ बैठ के ये दोनों यही बात कर रहे हैं, ये भी सुन लें। ये मैं प्ले कर देता हूँ आपको। अब मैं कैमरा ऑन कर, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। पहले भी हुई थी, अब मैं रिकॉर्डिंग लिखी हुई है। तो अब आप क्या, आप इससे क्या इस्तदलाल ले रहे हो? रिकॉर्डिंग हो रही है, अपना इस्तदलाल यही निकलता है कि रसूलुल्लाह पीते थे शराब, साहबी इसीलिए लेकर आए। जी, ये सुन लिया आपने अजीज साहब? वो कह रहा है इससे नतीजा ये निकलता है कि अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह कि वो पीते थे शराब। अब ये चीज है ना, जमाती चीज है ना, आपने ये कोई ठीक से बात कर रही है और हमें पता नहीं है बोला क्या है। तो हमारा एक हम दूसरा कौन पर है, ये इंग्लैंड का है और आप तो दूसरा जमात का चक्कर है ना, दूसरा मुल्क का चक्कर है ना। ये तो जर्मनी है, इधर में दूसरा। लेकिन अजीज साहब, आप जर्मनी में हैं, एक मुबल्लिग तो जर्मनी में आपके ये जो मीर सलीम साहब है, आप जानते हैं ना, मीर लतीफ, मीर सलीम, नासिर भट्ट, अहमद भट्ट, ये सारा एक खानदान है। हो सकता है। और फुरकान साहब को भी आप जानते हैं, फुरकान साहब या सफान के नाम से वो ब्रॉड करते हैं, नाम तो उनका और है, आप उनको भी जानते हैं। हो सकता जानता है। हाँ जी। अभी तो मेरा सेहत भी ठीक नहीं। मैं आपकी अल्लाह से दुआ कहूँ कि आपको वो सेहत याब करे। लेकिन अजीज भाई, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई ये सुन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये शराब का इल्जाम लगा रहे हैं बदबख्त? क्या बोल रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शराब पीने का इल्जाम लगा रहे जमात अहमदिया के मुबल्लिग। आपको तकलीफ नहीं हुई ये सुन के बाद? ये तो आई डोंट बिलीव इट। किस बात पे? ये जो हमारा मौलाना ऐसा काम करेगा। मैं आपको ऑडियो सुनवाई है, मैं आपको भी भेज भी देता हूँ, आप उसमें देख ले। ये ऑडियो तो ऑथेंटिक होने की जरूरत है वैसे, आप ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो तो शक्ल के साथ भी बैठे हुए, मैं शक्ल के साथ भिजवा देता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, बाद में करें, अभी नहीं, अभी बाद में करें। आज मैं आपको, आप रेस्ट करें, मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ। जब आपकी सेहत ठीक हो ना, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझसे एटलीस्ट कॉल करके मेरे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। ठीक है, चले, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ आपको वीडियोस। थैंक यू जी। व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, एक मिनट। एथे रख जियो जाहिद भाई
एज अ कॉन्टेक्ट भेजे मुझे, कॉन्टेक्ट बना के जरा सेव करके मुझे भेजे। +49 लगा के आपने लिखना है 00 की जगह ना +49 मैं और करता हूँ, पहले मैं +1 करके। हाँ जी डन हो गया, मैं करता हूँ अभी। ओके ओके, ले मैं रबी साहब को ना जरा ये भेज लूं, 1 सेकंड बस दे दे मुझे। आप भेजिए उनको। तो बात इतनी है कि हमारे दिल जो है ना वो एकदम से ना फट जाते हैं जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी बात सुनते हैं। और जमात का रवैया आप देख लें कि इनके बंदों को ये चीजें सब सुनाते हैं तो इनको कोई असर नहीं होता, ये जरा सी भी जुम्बश नहीं आती इनके अंदर कि ये क्या बात है, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों, कौन कर सकता है इस तरह। यानी कि इनके नजदीक या इनकी जमात में ये चीजें आम है। मुझे तो यही लगता है कि इनकी जमात में ये चीजें आम है। इनको सिखाया भी जाता हो शायद कि आप इल्जामी जवाब में ये जो है काम करें जाकर, ताकि मुसलमानों को तकलीफ हो। बज़ाहिर तो यही लग रहा है, क्योंकि जिस भी बंदे को बात की है, सीकर ने की है या किसी और भाई ने भी कॉल करके की है, तो उसने आगे से कोई ऐसा रिएक्शन दिया ही नहीं कि उसके मुंह से ये निकला ही नहीं। सुन के निकलता है हमारे मुंह से नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, ठीक है, एक फिलबदी वर्ड निकलते हैं मुसलमानों के मुंह से, मगर इनके मुंह से इस तरह कोई हमने वर्ड सुना नहीं। यानी कि ये लोग इस चीज को आम समझते हैं, इनके नजदीक ये चीज आम हो चुकी है और ये इनके